फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, है ना, योर एसएसटी सब्जेक्ट, द मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड क्या हो गया बच्चों? नवयुग, है ना, नया युग जो है, एरिया। तो इस चैप्टर में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड यानी कि कॉलोनियल पीरियड मतलब उपनिवेश, जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ था उस टाइम का पीरियड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें उसके बारे में कहाँ से नॉलेज मिलती है। इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स, इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया से रिलेटेड जो लिटरेरी सोर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री की कैसे कैसे पीरियड्स में इसको काटा गया है, जैसे कि सर्वे बांटा गया, सॉरी, जैसे कि सर्वे रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, प्रेस मटेरियल, ये सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री स्टडी अबाउट द पास्ट gives us an understanding of how the world came to be, how various things developed and what brought about their ruins। इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री पढ़कर हमें पता चलता है कि दुनिया कैसे थी पहले, कैसे संसार पहले आया हमारे एक्सिस्टेंस पे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और कैसे कैसे वो बर्बाद हो गए। रूइन मीन्स बर्बाद हो गए वो। It is important to study history so one may learn about past human behavior। तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पहले के लोगों का बिहेवियर जान सके कि पहले लोग कैसे रहते थे, उन्होंने क्या गलतियाँ करी। इट इज़ असेंशियल फॉर द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल मतलब हर एक किसी इंसान की समझ के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है, इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक की लिए के विकास के लिए। By reading about the causes and effects of the event in history, people can know better ways to deal with conflicts among nations and individuals। तो conflicts मतलब कि संघर्ष, तो जो भी संघर्ष हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो राष्ट्रों के बीच में हो, चाहे वो इंसानों के बीच में हो, तो उससे जो है हम डील करने की समझ ले सकते हैं और क्या कारण थे उनके, क्या असर हुए उनके, ये सब चीज़ हम समझ सकते हैं अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। ठीक है, आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। तो डेट वाइज हम पढ़ते हैं, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज। तो क्यों पढ़ते हैं डेट वाइज? तो डेट्स पुट द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। तो डेट से क्या होता है, हमें सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस मतलब कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो सीक्वेंस वाइज उसके अकरेंस, अकरेंस मतलब होना, उसके होने का पता लगता है। दिस हेल्प्स अस इन ट्रेसिंग द डेवलपमेंट विद इन अ टाइम फ्रेम। तो एक टाइम फ्रेम में पता चलता है कि अच्छा पहले मंगोल आए, उसके बाद अंग्रेज आए थे। Some dates are relevant as they mark significant events or changes. For example, the year 1526 marks the first battle of Panipat which ended the Sultanate period and ushered in the Mughal rule। तो इस तरीके से टाइम पीरियड जो है स्पेसिफिक होता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था। जैसे कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिससे कि सुल्तान का जो पीरियड था, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका पीरियड ख़त्म हो गया और मुग़ल एम्पायर आ गया। इन जनरल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असाइन स्पेसिफिक डेट्स टू सम इवेंट। और कभी कभी क्या होता है कि कोई एकदम स्पेसिफिक बिल्कुल डायरेक्ट डेट बताना मुश्किल होता है। दीज इवेंट्स टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ चलती है, इस वजह से नहीं बता पाते। एंड कैन नॉट बी लिमिटेड टू अ सिंगल डेट, और एक सिंगल डेट पर लिमिटेड नहीं होती वो। फॉर एग्जाम्पल द मुगल रूल डिक्लाइंड बट हाउ एंड व्हेन इट इज़ नॉट क्लियर। तो मुगल रूल कब से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, पूरा एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। We know that after the rule of the last of the great Mughal औरंगजेब it became weaker and slowly faded away। तो हमें बस इतना पता है कि औरंगजेब लास्ट रूलर थे उनकी जो उनके बाद क्या हुआ, वीक हो गया वो सारा सिस्टम और फेड हो गया, यानी कि धुआं हो गया, उड़ गया। However, it can also be attributed to the arrival of the British, और हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज आ गए थे, इस वजह से वो ख़त्म हो गया। And other foreign trading companies that slowly begin to establish political stronghold over the country। तो ब्रिटिश कंपनी या फिर और भी जो फॉरेन कंपनी है उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया, हम ऐसा भी मान सकते हैं।
दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो इसी वजह से हमें इतने सारे पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। वाइल पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस हिस्ट्री कुड कवर द लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट डेवलप्स। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है क्या करती है, हमें रूलर्स की स्टडी बताती है, उनका प्रशासन बताती है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा राजपाट था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हिस्ट्री जो है क्या बताती है कि कॉमन पीपल कैसे थे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या बताती है बच्चों, राजाओं के बारे में, और सोशल और इकोनॉमिक और रिलीजियस हिस्ट्री किसके बारे में बताती है, कॉमन पीपल के बारे में। हिस्टोरियन बिलीव्स दैट फॉर अ थोरो स्टडी ऑफ एनी टाइम पीरियड ऑल दिस एक्सेप्ट्स नीड टू बी स्टडीड। हिस्टोरियंस का मानना है कि किसी भी टाइम पीरियड के अच्छे से स्टडी करने के लिए ये सब जानने जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। तो पीरियड कैसे बांटे गए हैं। एवरी न्यू डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन माइंड ईदर क्रिएट्स और इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक चेंजेस इन द सोसाइटी। तो जो भी न्यू डेवलपमेंट होता है इंसान के दिमाग में, या तो वो होता है या कराया जाता है डेवलप किसके द्वारा, सोसाइटी में हुए चेंजेस के द्वारा। दिस चेंजेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। तो ये जो चेंजेस हैं इनको कैरेक्टराइज किया गया है अलग अलग पीरियड्स में। जेम्स मिल थे, ठीक है, कौन थे जेम्स मिल, एक स्कॉटलैंड के रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, यानी कि फिलोसोफर होते हैं जो कि दार्शनिक होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ पर अपनी राय देते हैं। इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817 क्लासिफाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स, नेमली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इन्होंने क्या करा है, एक बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसमें इन्होंने 3 पीरियड में हमारे हिस्ट्री को बांट दिया, किस किस में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो ब्रिटिश का रूल होने से पहले इंडिया में, इंडिया वर रूल बाय हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स। इंडिया में जो है हिंदू और मुस्लिम राजा थे। There were many social evils in society such as religious intolerance, caste discrimination and superstitious practices। और उनका क्या मानना था कि बहुत सारी धार्मिक बुराइयां थी, जैसे कि लोगों में सुपरस्टिशंस था। सुपरस्टिशियस क्या होते हैं बच्चों, कि हम जैसे ये मानते हैं कि काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो हमारा दिन बेकार जाएगा, तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर, है ना। हम मानते हैं कि मीठा खाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, भूत प्रेत चिपट जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है सुपरस्टिशंस जो है हमारे होते हैं। तो वो है इंडिया में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ऊंची नीची जात में बहुत भेदभाव है। रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यानी कि धर्म में भेदभाव जो होता है ना, कि ये धर्म इतना सहने को कहता है, ये धर्म कहता है ये मत खाओ वो मत खाओ, ये सब चीज़ें। British ruler Mill tried to change the India scenario by introducing European manners, arts, institutions and laws। तो उन्होंने इंडिया का जो है रवैया चेंज करने की कोशिश करी, अपना यूरोपियन रवैया दे करके। He suggested that the British should conquer India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश ने जो करा ना वो करना ही चाहिए था उनको। क्यों करना चाहिए था, जिससे कि इंडिया का भला होगा, इंडिया खुश होगा, इंडिया जो है एनलाइटन होगा, यानी कि रोशन होगा, एक नई जो है वो लाइफ जिएंगे लोग, क्योंकि वहाँ पर तो बुराइयाँ हैं बहुत सारी। ठीक है, उनका ये मानना था। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। अब बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।